गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मेरा जो प्रकरण चल रहा था वो पवन दूत का चल रहा था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी का लिखा हुआ है ये, और ये हिंदी काव्य में है। ये जो पाठ था मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस चैप्टर को मैं फिर दोबारा से नए सिरे से लेकर के आया हूँ, और इसकी जो जीवन परिचय है वो मैंने समझाया था, और इस चैप्टर की मैंने 2 पैराग्राफ जो है वो व्याख्याओं के रूप में आपको समझा चुका हूँ। आज मैं आपको इसके 2 पैराग्राफ और समझाऊंगा, और मैंने जो बात दोहराई थी, जो मैंने आपको समझाया था, शायद आशा करता हूँ कि आपकी सबकी समझ में वो बात आई होंगी, और मुझे दोहराने की वो बातों को कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से और ने भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। श्रीमती राधिका जी ने वायु को अपनी संदेशवाहिका बनाया है, और उससे श्री कृष्ण के बारे में कहा है कि बताया है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। कंज माने कजरारे यानी काले, जलद माने बादल होते हैं, नव माने नवीन होते हैं। कि हे प्यारी पवन, मेरे प्रियतम नवीन बादल के रंग वाले और कजरारे नेत्रों वाले हैं, जो मथुरा चले गए हैं और वहाँ से लौट कर नहीं आए हैं, और न ही कोई संदेशा भेजा है। मधुबन मथुरा के लिए आया है। कहने की प्यारी पवन, मेरे प्रियतम नवीन बादलों के रंग वाले और कजरारे नेत्रों वाले हैं, जो मथुरा जा कर के नहीं आए हैं और न ही कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो करके पागल हुए जा रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तू मेरी इस दुख भरी कहानी को श्री कृष्ण को जा कर के सुना देना। ठीक है, अगला पैराग्राफ सुनते हैं हम। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। श्रीमती राधिका जी ने वायु को ये समझाया है कि जैसे ही तू मेरे घर को छोड़ कर के आगे बढ़ेगी, यानी जैसे ही तू मथुरा के लिए निकलेगी, तो तुझे अनेक प्रकार की कुंज लताएँ, अनेक प्रकार के सुंदर वन, उपवन, बाग, बगीचे, ऐसी बहुत सारी सुंदर वस्तुएं मिलेंगी। कह रही हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। तज का मतलब है छोड़ना, अल्प का मतलब है थोड़ा ही। जैसे ही मेरे घर को, भवन वैसे भवन घर के लिए भी कहते हैं, महल के लिए भी कहते हैं। जैसे ही मेरे घर को छोड़कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, सुबह वाली सुगंध कितनी मंजू कुंज मिलेंगी। मंजू का मतलब होता है सुंदर, कुंज का मतलब होता है झुंड, यानी घने वृक्षों का समूह। जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, तुझे मार्ग में अनेक प्रकार की सुंदर कुंज लताएँ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। मोह का मतलब होगा मोहित कर लेना, यानी अपनी ओर आकर्षित कर लेना। मृदुल स्वर जो यहाँ पर आया है, जो घने जंगल होते हैं उनमें पक्षियों का ही संगीत मिलेगा आपको। ये कह रही हैं कि उनकी सुंदर छाया और उनमें पक्षियों का मधुर संगीत तुझे मोहित करने वाला होगा। यानी जो उस पक्षियों का जो मधुर संगीत गूंजता है वो तेरे मन को मोहित कर लेगा, यानी तुझे वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाने विश्राम लेना। फिर भी मेरे दुख को भूल करके, लख माने भूलना, फिर भी मेरे दुख को भूल करके तू वहाँ पर विश्राम मत करने लग जाना, यानी वहाँ पर ठहर मत जाना। ऐसा ना हो कि उनकी सुंदर छाया और वो पक्षियों का मधुर संगीत तुझे अपनी ओर आकर्षित करेगा, और तू उनके आकर्षण पर मोहित होकर के मेरे दुख को भूल जाए और वहीं पर ही ठहर जाए। यानी तुझे जो काम सौंपा है, जो कार्य तुझे बताया है, तो उस कार्य को भूल जाए और वहीं पर विश्राम करने लग जाए। तो ऐसा मत करना। ठीक है प्रिय छात्रों, ये 2 पैराग्राफ हुए आज भी। इसी प्रकार 2 पैराग्राफ अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो बता दूं कि जिसने पढ़ लिया है उनके लिए भी इसमें एक फ़ायदा है, और जो रह गए हैं, जो छात्र रह गए हैं, छात्राएँ रह गई हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है और समझना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मैं अगले पैराग्राफों को लेकर के आऊँगा। ठीक है।